नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, पिछले हफ्ते या पिछले वीकेंड हम लोग किसी दोस्तों के यहाँ किन्हीं दोस्तों के यहाँ गए थे थोड़ा लंच के लिए। वहाँ एक गेम खिलाया जा रहा था जिसमें ये पूछा गया कि भाई आपके सबका ना इंडिविजुअल्स का सुपर हीरो कौन है, लाइक somebody that you look up to, somebody that you want to be like, जो आपका आदर्श हो, उनका नाम बताइए। सो एवरीबडी हैड टू से दैट। तो कुछ लोगों ने अपने मदर का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने कहा कि भाई हमें नहीं पता अभी तक, नॉट येट डिसाइडेड या नॉट येट डिस्कवर्ड दैट पर्सन। कुछ लोगों ने हीरोज़ के नाम लिए, कुछ ने सुपर हीरोज़ के जैसे आयरन मैन और थॉर, इन सब के कुछ लोग। लेकिन मेरे दिमाग में जब मुझसे ये बात पूछी गई तो मेरे दिमाग में अब क्या है ना कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि इन्फ्लुएंस आप किसी से भी हो सकते हो। तो कभी आप किसी एक्ट्रेस से खुश हो जाते हो, कभी आप किसी और वजह से खुश हो जाते हो, कभी कोई और कारण होता है, कभी कोई और कारण, या कभी कोई और पर्सन। तो मेरे दिमाग में एक ही नाम उस वक्त आया, वो था जूली खान। अब जब ये पता चला कि मैंने लिखा तो सबके दिमाग में आया कि भाई जूली खान हैं कौन। तो भैया बता दूं सबसे पहले कि जूली खान कौन है। इनके बहुत सारे वीडियोस हैं एक्चुअली। शी इज़ अ पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर। गजब की बंदी है। बातें जो ये करती हैं इतनी ज़्यादा आप रिलेट करोगे उनकी बातों को कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो बोल जाती हैं कि जो मेरे दिमाग में भी चल रहा होता है। तो आजकल जब ये गेम हुआ, आजकल मैं उनके वीडियोस काफ़ी देख रही हूँ तो घूम फिर कर दिमाग में वही आई, तो मैंने जूली खान लिखा था। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि आज मैं कोई एक टॉपिक ऐसा डिस्कस करूँगी कि जो जूली खान ने अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है एक्चुअली। तो बात हुई थी मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास मेंटालिटी की। तो एक वीडियो में उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया और मुझे ये बात इतनी सटीक लगी कि मैंने कहा कि चलो इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और इसी बात में मैं अपने विचार प्रकट करूं। जो संसार है वो कैसे डिवाइडेड है, तीन भाग में आप सोच सकते हैं डिवाइडेड है। एक तो जो गरीब लोग हो गए, दूसरे जो अमीर लोग हो गए, और बीच वाले जो मिडिल क्लास लोग हो गए। और अमीर और गरीब का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी कंपेयर टू मिडिल क्लास कम होता है। मेजॉरिटी मिडिल क्लास ही होते हैं दुनिया में। तो देखा जाए तो मिडिल क्लास से ही दुनिया चल फिर रही है। मिडिल क्लास ही सब कुछ बनाता है। वो नहीं है जब वी मेट में कि बम्बई की भीड़ से परेशान है, लेकिन भीड़ का हिस्सा भी तो खुद ही है। तो मतलब अपने आप से परेशान है ना। जब खुद ही भीड़ का हिस्सा है तो फिर क्यों इस भीड़ से परेशान होना, है ना। तो मिडिल क्लास की वही हालत है। मिडिल क्लास मेंटालिटी जो है वो बहुत विचित्र है। अब जो गरीब होता है उसके पास तो कुछ खोने को ही नहीं है ना। तो जो भी उसके ऊपर आके खड़ा होता है वो उसका भगवान हो जाता है। वो कोई भी हो सकता है, उस पर आके हुक्म चलाता है, उसको टॉर्चर करता है, उसको शर्मिंदा करता है, उसकी कुछ भी कर सकता है, ठीक है, उसको छोटा महसूस कराता है। लेकिन उसके पास कुछ लूज़ करने को नहीं है तो उस पर कोई असर नहीं होता। वो वैसे ही जीता है, आराम से जीता रहता है। वो नहीं, एक सीरीज़ है 1232 शायद किलोमीटर्स करके, एक नेटफ्लिक्स पे 1232 है या 1332 कुछ ऐसे करके है। उसमें ये दिखाते हैं ना कि कोरोना की वजह से जो लोग हैं, जो गरीब था लॉट दिल्ली का, वो अपने अपने गांव जाता है, लेकिन क्योंकि कोई ज़रिया नहीं है जाने का तो लोग अपनी साइकिलों पे निकल जाते हैं और करीब 1200 किलोमीटर साइकिल पे वो कवर करते हैं। उस चीज़ को डॉक्यूमेंट्री में बनाया गया है और दिखाया गया है कि वो कैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो उनसे कई बार रास्ते में बात होती है और इंटरव्यू होता है, तो उनसे डिस्कशन होता है कि भाई आपको कैसा लगता है, कि भाई आप कितना कमाते हो, क्या है आपका रोज़मर्रा का, कैसे चलता है जीवन। तो उन लोगों की बातें बड़ी ही सिंपल होती हैं।
उनसे पूछा गया कि भाई आप इतने टाइम बाद घर जा रहे हो, आपके बीवी बच्चे घर में हैं, तो आप क्या उनके लिए कुछ लेके जा रहे हो? तो कहते क्या लेके जाएंगे, खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, घर पहुंच जाएं यही बहुत है। रास्ते भर पुलिस का डर और ये और वो। ये गरीब है जिसको पास कुछ खोने को नहीं, लेकिन सामने वाला लूटने को उनको फिर भी तैयार है। सोचिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है। और जो अमीर है वो तो सोचता है कि उसके बाप की जागीर है, वो अपने को ही खुदा समझता है या अपने को भगवान समझता है। वो सोचता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं किसी पे भी कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। और कुछ हद तक वो सही भी है, क्योंकि सही में वो कुछ भी खरीद लेता है। कई बार तो इंसानियत खरीद लेता है, कई बार गलत जजमेंट को भी खरीद लेता है। उसने गुनाह किया हो तो भी वो उसको खरीद लेता है कि भाई उसके अगेंस्ट केस नहीं होता। गरीब फिर उसमें पिस जाता है, या मिडिल क्लास पिसता है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है ना, वो उधर है ना वो उधर है। बहुत कुछ उसके पास खोने के लिए भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है जिसको वो संभालना भी चाहता है। और मिडिल क्लास है वो कि जो उसके पास नहीं है उससे ज़्यादा वो दिखाने की कोशिश करता है। तो आप देखेंगे घरों में कि जो मिडिल क्लास घर होते हैं, उसमें भी देखिए, उसमें भी अलग अलग बट चुके हैं, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, वो अपने खुद के बनाए हुए हैं। लेकिन हर मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप देखें, आपका बचपन, हमारा बचपन, तो हम सब उस दौर से गुजरते हैं। वो चीज़ें हम सब ने एक्सपीरियंस की हैं कि जहाँ जो डिनर सेट्स हैं जो आप घर में यूज़ करते हो वो अलग हैं, जो बाहर वालों के लिए हैं वो अलग हैं। तो जो बाहर वाले हैं वो थोड़ा महंगे होते हैं कि जब कोई आएगा तो वो डिनर सेट में खिलाएंगे, जिससे लोगों को लगे कि हमारा भैया बहुत कुछ अच्छा है। सेम चीज़ पूरे घर में चलती है। बेडशीट्स, बेड कवर्स, आपका कुशन कवर्स, चीज़ें, हर चीज़ में ये चीज़ चलती है। जब मेहमान घर में आते हैं या जो लोग आते हैं बाहर से, तो हम थोड़ा घर को चमका से खूबसूरत कर देते हैं। और हर रोज़ हम कैसे रहते हैं वो सामने वाले को नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम दिखाते कुछ और हैं। दिल्ली में नहीं है, कहते हैं कि शोशा की इतनी ज़्यादा आदत है मिडिल क्लास को, या कंपटीशन की इतनी ज़्यादा सनक है कि गाड़ियाँ टिंटेड ग्लास होते हैं, तो ग्लास गर्मी, भद्दर गर्मी में भी वो ग्लास चढ़ा के चलाते हैं गाड़ी, क्योंकि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आपकी गाड़ी में एसी लगा है और आप ठाठ से चल रहे हो। ऐसा ना हो कि सामने वाले को लगे कि अरे इनकी क्या औकात, इनकी तो एसी लगाने की भी औकात नहीं है ना। तो शोशा बहुत है मिडिल क्लास में। हम ना इधर के हैं ना हम उधर के हैं। तो इस पे एक सवाल उठा, जूली ने अपने वीडियो में ये चीज़ शेयर करी थी, भाई अगर आपके पास सडनली कहीं लॉटरी शॉटरी लग रहा है तो आप क्या करोगे? तो यूजली मिडिल क्लास ऐसी चीज़ों में क्या जवाब देता है? पहला ये होगा कि भाई ठीक है, मैं बढ़िया मकान खरीद लूँगा, मैं बढ़िया गाड़ी खरीद लूँगा, ये ब्रांडेड चीज़ें, वो ब्रांडेड चीज़ें खरीद लूँगा। ठीक है भाई, उसके बाद आप क्या करोगे? तो भाई दुनिया भर की सैर करूँगा। ठीक, वो भी हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे? तो एक टाइम ऐसा आता है कि इस मिडिल क्लास के पास फिर कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं कि भाई बस उसके बाद फिर ठाठ से जिएंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे ऐश करेंगे, और क्या। तो ऐसा क्यों है? तो ये जो सोसाइटी में चेंजेस हैं वो क्यों नहीं आते? क्योंकि मेजॉरिटी तो मिडिल क्लास वाले हैं और जिनके पास एक्चुअली जीवन में कोई विजन नहीं है, यानी उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा छोटी है और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच पाते हैं कि हम ये कर लें, हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए, उससे आगे हम सोच ही नहीं पाते। इसीलिए कोई सोसाइटी में चेंज नहीं आता। जो आम मर्रा मिडिल क्लास मेंटालिटी है उसमें कोई विजन नहीं होता, कोई अंत नहीं, सिर्फ छोटी छोटी दौड़ के ही लिए हम निकलते रहते हैं हर रोज़। और हमारे सपने बड़े ही छोटे होते हैं। जो करोड़ों भी मिल जाए तो हम अपने से ही ऊपर नहीं उठ पाते कि हम अपने लिए ये कर लेंगे और अपने लिए वो कर लेंगे, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपने बच्चे, अपना फ्यूचर, उससे आगे नहीं सोच पाते। तो अगर दुनिया में कोई बदलाव लाना है तो इस विजन, इस मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा। और मिडिल क्लास में विजन की एंट्री होनी चाहिए। जब भी कुछ सोचें, जब भी कुछ आगे बढ़ने की, अगर मिडिल क्लास मेंटालिटी सोचने लगे कि भाई ठीक है, मेरा विजन ये है कि मैं बड़े होकर ये बनूं, इसलिए
पैसा कमाना तो फिर बाय प्रोडक्ट हो जाता है ना। दूरदर्शिता कि भाई हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। तो एक विजन, एक रास्ता, एक पाथ, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए जिसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है उसमें, अगर आप लोगों ने देखी हो नेटफ्लिक्स में, शायद सी लाइफ या सी ओशन समथिंग करके है, अबाउट सीज एंड ओशंस की, उसमें जो प्लास्टिक का पोल्यूशन चल रहा है कि वो बच्चा है जो लड़का बड़ा हो गया, अली करके जिसने बनाई है, वो मतलब ऑब्सेस्ड है बेल्स एंड डॉल्फिन्स और सी क्रीचर्स से, और उसको बड़ा ऑब्सेशन है। वो हमेशा सी पार्क्स जो होते हैं, ये जो वाटर पार्क्स होते हैं जहाँ डॉल्फिन्स और इन सब के शोज़ होते हैं, उनको बचपन से बहुत इंजॉय करता है। तो बड़ा होता है तो उसको इच्छा होती है कि चलो उसके लिए कुछ करा जाए। ओशन में जाऊंगा, मैं दूर से देखूंगा उसकी खूबसूरती को और उसको एंजॉय करूंगा, और ओशन ही है ये। लेकिन वो बाद में रियलाइज़ करता है कि ओशन में कितना ज़्यादा गंदगी है। जब उसको ये सब न्यूज़ पता चलती है कि भाई वेल्स कितने सारे ब्रिटेन के शोज़ में और डिफरेंट कंट्रीज़ के शोज़ में मरी बाहर पड़ी हैं, उनके पेट से इतना किलो प्लास्टिक निकला और उतना किलो प्लास्टिक निकला, तो उसको बहुत झटका लगता है दिमाग में। और वो सोचता है, देखिए मिडिल क्लास का बच्चा है लेकिन उसकी सोच देखिए, विजन बदल जाता है, उसका एक विजन आ जाता है। वो ये सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो ओशन में लोग प्लास्टिक या गंदगी मिलाते हैं उसके अगेंस्ट कुछ चालू करूं, और वो मिशन अपना शुरू करता है छोटे दर से। कि वो उठता है अपना, रोज ओशन में जाता है, ओशन के किनारे और बीचेस में, और सारे प्लास्टिक को बटोर बटोर के उसको सही से ठिकाने लगाता है। लोग जो कचरा फेंक देते हैं ना, जो फिर ओशन में बह जाता है, फिर उससे कितना ज़्यादा अलग भयंकर नुकसान होता है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे दर में, ऐसा ही एक कहानी एक्चुअली एक युवा की है इंडिया में भी, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, मैं देख करके नहीं तो लिंक कर दूंगी या यहाँ कहीं लिख दूंगी। वो आदमी भी छोटे दर से उसने शुरू किया, लेकिन आज उसका एक भयंकर ग्रुप बन गया है जिसमें सब लोग मिलकर देश को, जिस शहर में वो रहते हैं उसको वो साफ करते हैं। तो उसने शुरू किया छोटे दर से, जहाँ रहता था वहाँ के आसपास का कचरा उठाता था, तो लोग मजाक उड़ाते थे उसका कि भाई ये क्या है, लेकिन उसके दिमाग में ये विजन था कि उसको अपना शहर साफ करना है। धीरे 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 वो उसके साथ लोग जुड़ते गए, और फिर वो कारमा बन गया, वो है ना, ग्रुप बन गया, और फिर अब वो शहर सबके साथ मिलकर, और ये एक मिशन जैसा हो गया। तो ये विजन ही तो है। कहाँ उसने कुछ बहुत सारा कमा लिया या कहाँ उसमें पैसा इन्वॉल्व है, उसने खुद अपने हिसाब से कि जीने का कोई मकसद होना चाहिए। और एक वो लड़की नहीं है जो यूट्यूब में काफ़ी फेमस हुई थी, उसकी वीडियोस काफ़ी वायरल हो गए थे, वो सिर्फ स्ट्रीट पे खड़े होके ट्रैफिक को गाइड करती है। इंडिया में कैसा है कि ट्रैफिक लाइट कोई कुछ भी बता रही हो, लेकिन लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। अगर लाल है बत्ती, इधर उधर देखेंगे फिर भी निकल जाएंगे, कोई मतलब ट्रैफिक रूल्स का कोई मतलब नहीं है इंडिया में। तो वो इस चीज़ को लोगों को सिखाने की कोशिश करती है। तो वो किस तरह से करती है, इनिशियली उसका बहुत मजाक उड़ा, क्योंकि वो स्ट्रीट में खड़ी होती है और बड़े स्टाइल से सबको कि अब आप रुकें और अब आप जाएं और अब आप ये करें और आप उधर वाले जाएं, वॉक करने वाले। तो लोगों ने मस्ती करी, बहुत मजाक भी उड़ाया उसका, लेकिन उसका एक विजन था और वो सक्सेसफुल हुई। आज के दिन उसको लोग, बहुत पॉपुलर है वो, और बहुत लोग पसंद करते हैं। तो विजन, यही इसी की कमी है हमारे जीवन में। हम सब के पास छोटा बड़ा कोई ना कोई विजन होना चाहिए, और उसको देख के हमको ये नहीं सोचना है कि उस विजन को तो हम तभी अचीव, कि विजन इतना भयंकर रख लिया कि भाई करोड़ों आएंगे तभी हम उस विजन पे पहुंच जाएंगे। नहीं, छोटा छोटा कुछ कुछ करके आप उस विजन को अचीव करने की कोशिश करते रहें, और थोड़े से शुरू होता है फिर अपने आप बड़ा हो जाता है वो, है ना। जब गुफा बनाने जाते हैं तो गड्ढा तो थोड़े से ही शुरू होता है ना, धीरे 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 वो इतना बड़ा हो जाता है कि एक छोर से दूसरे छोर आपको निकालता है, सुरंग बन जाती है ना, तो रास्ता बन जाता है। तो वही धीरे धीरे कुदरते रहना है, जो हमें करना है, जिस तरफ हमें जाना है, जहाँ हमें निकलना है उस डायरेक्शन में, तो अपने आप सुरंग तैयार हो जाएगी और आप उस तरफ अपने आप निकल पड़ोगे, है ना। तो ये विजन ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज का वीडियो इसीलिए कि यही बताने की इच्छा कि हम सब, चलिए जो हम मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है लाइफ में, हम विजन के लिए अपने को तैयार करें, और घर में बच्चों को तैयार करें एक्चुअली, कि वो जो हैं यूं ही नहीं जिए,
कुछ दिमाग में रहे उनके कि कहाँ जाना है, क्या करना है, अच्छे वैल्यूज़ डालें, तो हम अपना पार्ट करते रहें ना, तो बाकी सब ठीक ही हो जाएगा ना। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।